हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे इस क्लास पर रेट भर्ती 2026 मेंस है, उसके लिए 50 इंपोर्टेंट प्रश्न। तो जुड़ जाइए वीडियो से और बने रहिए वीडियो के अंत तक, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, बढ़ते अपनी क्लास की ओर। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी? यानी कि जो राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की गई उदयपुर में कब, 1947 में, वो किसके द्वारा की गई? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, शांता त्रिवेदी। क्या हो जाएगा कि जो 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की वो शांता त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों अपन। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना वो है कि जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। तो जमनालाल बजाज ने स्थापना की, वह किसकी की? तो वह की थी जयपुर प्रजा मंडल की। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? तो जमनालाल बजाज ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों वो है यहाँ पर कि जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। तो किसका उपासना स्थल है जोधपुर का महामंदिर? तो यह स्थल उपासना है वह है आपके नाथ संप्रदाय का। किस संप्रदाय का उपासना स्थल है? तो जोधपुर का महामंदिर नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। पूछेगा ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना। क्वेश्चन को बहुत सी बार पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बडार क्या है? तो बडार क्या है प्यारे साथियों? आंसर करो फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में। तो बडार एक विवाह पर आयोज्य भोज है, यानी कि विवाह के समय जो भोज करवाया जाता है उसे बडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन अपना वह है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है यहाँ पर? तो ऑप्शन ए है यहाँ पर कि हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी। तो यह तो सुमेलित है साथियों, क्योंकि हमीर महाकाव्य की रचना की वह नयनचंद्र सूर्य ने की थी। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, तो यह भी सही है। कुवलयम माला उद्योग सूरी, यह भी सुमेलित है। डी ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई। तो प्यारे साथियों यह ऑप्शन आपके सुमेलित नहीं है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है यह अपन को यहाँ पर देखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे जानबूझ के पूछेगा आपका वक्त जाया करने के लिए, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में उलझना नहीं है और अच्छे से क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा कि हरिओम माथुर करौली यह सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है मेरे साथियों अपन को वो है कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई। तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई, यह कब हुई? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। कब हुई? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन पढ़ेंगे प्यारे साथी। बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई उस समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे वह कौन थे? तो वह थे विलियम ईडन। कौन थे? विलियम ईडन उस समय 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है। सी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? तो कौन से जिले समूह में कछारी मृदा पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपके भरतपुर और धौलपुर में। कहां पर पाई जाती है? भरतपुर और धौलपुर दोनों जिले हैं, इन पर कछारी मृदा पाई जाती है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों अपना कि जनगणना 2011 के लिंगानुपात अनुसार राजस्थान में तो क्या चीज है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ये कि राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। कि जो जनगणना 2011 के लिंगानुपात के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये पढ़ाया आपको। अगला क्वेश्चन है, जनगणना से जरूर क्वेश्चन आएगा आपको, तो ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है, जैसे कुल जनसंख्या है उसका अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कुल का पूछा है, तो वह है आपके 13.9%। कितनी है? 13.9% अनुसूचित जनजाति है कुल जनसंख्या का, ठीक है। जैसे कुल जनसंख्या 100 है तो अनुसूचित जनजाति कितनी है? 13.9 व्यक्ति, ठीक है। इस हिसाब से यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था? प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया, वह किस षड्यंत्र के दौरान दिया गया था कि इन्होंने यह षड्यंत्र किया है और उस षड्यंत्र के तौर पर उन्हें सजा दी गई थी? तो वह षड्यंत्र बताया गया था बनारस षड्यंत्र मुकदमा की। जो बनारस षड्यंत्र का मुकदमा उन पर चल रहा था उसके तहत इन्हें षड्यंत्र के रूप में घोषित करके इन्हें कारावास की सजा दी गई थी कि इन्होंने षड्यंत्र किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है प्यारे साथियों? तो वह है रमजोल कलाई की। जो रमजोल है ये कलाई में नहीं पहना जाता है। जैसे सुरलिया कान में पहना जाता है, तिमणिया गले में पहना जाता है, तगड़ी कमर पर पहनी जाती है। तो असंगत कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन है असंगत यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है
कि श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? कि जो श्रीधर अंधारे थे, इनको कौन सी चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय मिला है? तो वह देवगढ़ शैली। कौन सी? देवगढ़ चित्रशैली है, इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वह श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने ही इन्हें प्रकाश में लाया था। अगला क्वेश्चन है कि साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? बताओ प्यारे साथियों। तो वह था महाराणा जगत सिंह प्रथम का। किसका संरक्षण प्राप्त था? महाराणा जगत सिंह प्रथम का संरक्षण प्राप्त था साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को। ओके, ये उसके समय हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन कि फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो फल्गुबाई का संबंध कौन से लोक नृत्य से है? तो वह है आपके चरी नृत्य से। किस नृत्य से? चरी नृत्य से फल्गुबाई का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? यानी कि तीन तो एक प्रकार के से हैं और बाकी एक अलग है। तो कौन सा है? खड़ताल, मशक, शहनाई, अलगोजा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर अलग कौन सा है? वो है खड़ताल। कि जो खड़ताल है वह अलग है, बाकी मशक, शहनाई और अलगोजा यह तीनों वाद्य यंत्र है। यह सुशील वाद्य यंत्र है क्योंकि फूंक मार के इनको बजाया जाता है। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें फूंक मार के बजाया जाता है उन्हें सुशील वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो ये तीनों तो एक जैसे हैं। ठीक है, बाकी खड़ताल यहाँ पर अलग है। ठीक है, इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, आंसर करिए कमेंट्स बॉक्स में। यानी कि जो 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना, यानी कि एक तरफ तो अंग्रेज और जोधपुर दोनों सेना थी, यह थी, और दूसरी ओर सिर्फ एक सेना थी। तो वह किसकी सेना थी? और उसके बावजूद इसको पराजित कर दिया था दोनों सेना को अकेले ने। तो वह सेना थी आपके किसकी थी? बताओ आंसर। ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने पराजित किया था? ठाकुर कुशाल सिंह तो अकेले थे और अंग्रेज और जोधपुर की सेना दोनों एक तरफ थे। उसके बावजूद ठाकुर कुशाल सिंह ने इन्हें पराजित कर दिया था। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया? तो निम्नलिखित ठिकानों में चौरी कर लगाया तो कहां पर लगाया? किन ठिकानों पर लगाया गया? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिचौलिया। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? तो बिचौलिया जो ठिकाना था इसने अपनी जनता पर चौरी कर लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि माहणसर प्रसिद्ध है। तो माहणसर प्रसिद्ध है पर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपके सोने की चित्रकारी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है माहणसर? सोने की चित्रकारी के लिए माहणसर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना प्यारे साथियों, वह है यहाँ पर कि शाकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि वे लोकवाद्य के सबसे बड़े प्रवक्ता थे। तो कौन से लोकवाद्य के प्रवक्ता थे वह? तो वह थे कामायच्चा के। किसके? कामायच्चा के प्रसिद्ध प्रवक्ता थे। कौन? शाकर खान। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 2012 में इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बैक डाटा के हिसाब से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, क्वेश्चंस कहीं से भी घुमाए फिराए आपको उस हिसाब से तैयार रहना है। ओके, और जैसे ही आपको अभी वक्त मिल रहा है तो वक्त को अच्छे से ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी में लगो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस सेक्टर का योगदान सर्वाधिक है? तो राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस सेक्टर का योगदान सर्वाधिक है प्यारे साथियों? तो वह है सेवा। किसका योगदान सर्वाधिक है? सेवा के ठीक सेक्टर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह है यहाँ पर कि संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? तो संत चरणदास हैं वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित रखते हैं? तो वह संबंध रखते हैं अलवर से। किस जिले से संबंध रखते हैं संत चरणदास से? तो वह अलवर जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वह है यहाँ पर कि चेतावनी चोंगटिया नामक रचना किस क्रांति द्वारा रचित की गई? यानी कि जो चेतावनी चोंगटिया नामक पुस्तक लिखी गई, रचना की गई, ये किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, और अब तक 6 बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट होता है बहुत सी बार। तो अच्छे से रट लेना, क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, तो बताओ आंसर बताओ। तो किसने लिखी थी चेतावनी चोंगटिया? तो ये लिखी थी केसरी सिंह बारहट ने। किसने लिखी? केसरी सिंह बारहट ने लिखी थी चेतावनी चोंगटिया। ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर के चौहानों को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी कि जो अजमेर के चौहान है उन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है प्यारे साथियों आपके सपादलक्ष चौहान। किसके नाम से भी जाना जाता है अजमेर के चौहानों को? सपादलक्ष के चौहानों के नाम से भी अजमेर के चौहानों को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा अपना कि निम्नलिखित में से राजस्थान को कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है? तो वह उद्यान है केवलादेव नेशनल पार्क। कौन सा है? केवलादेव नेशनल पार्क है। यह राजस्थान में पक्षियों के लिए प्रसिद्ध उद्यान है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी
जो जोधपुर में स्थित है किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है यह बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है? तो प्यारे साथियों, मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मैं चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित किया गया? कौन सा? राजस्थान में जो फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है वो कहां पर स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है आपके जोधपुर में। कहां पर स्थापित किया गया है? जोधपुर में स्थापित किया गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? आभानेरी तथा राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है वो किस काल से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गुहिल सिसोदिया या फिर राठौड़। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आंसर करो फटाफट से बता दो कि जो हमीर हट नामक पुस्तक है, ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है जोधराज, चंद्रशेखर, दलपत या फिर केशव देव। तो किसके द्वारा लिखी गई प्यारे साथियों? यह लिखी गई आपके चंद्रशेखर के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रशेखर के द्वारा इसे लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना कि रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कहाँ कराता है? ऑप्शन है जोधपुर को, कोटा को, बीकानेर को या फिर उदयपुर को। तो कहाँ को करवाता है? तो रातानाडा कहाँ पर स्थित है? आपके जोधपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन प्यारे साथियों। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था वह है, यानी कि ग्रामीण लिंगानुपात था वह सबसे कम है। तो क्वेश्चन ये ऐसे है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात रहा, ग्रामीण लिंगानुपात के बारे में पूछा है आपसे। तो कौन से जिले का था? ऑप्शन है अपने पास जैसलमेर, धौलपुर, टोंक, अजमेर। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर। की धौलपुर जिला है उसका ग्रामीण लिंगानुपात वह 2011 के अनुसार सबसे कम रहा था। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों अपन। वह है यहाँ पर वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्तर 2011-12 कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में सक्रिय योगदान क्या है? तो क्या योगदान है? कितना योगदान है? तो ऑप्शन है 28.15%, 24.80%, 26.34% या फिर 32.20%। तो कितना है? तो वह है आपके 26.34%। ठीक है, सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में उत्सव भोज योजना, कौन सा? उत्सव भोज योजना संबंधित है। तो उत्सव भोज योजना किससे संबंधित है प्यारे साथियों? इंदिरा रसोई योजना से, रैन बसेरा योजना से, सामुदायिक विवाह योजना से या फिर मिड डे मील योजना से। तो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके मिड डे मील योजना से। किससे संबंधित है? मिड डे मील योजना से संबंधित है उत्सव भोज योजना। ठीक है, याद रखना है, पूछ सकता है आपसे, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंस है, अपने आप में पूछेगा। ये क्वेश्चन है पिछली बार भी रिपीट हो चुके पहले ही, तो इस बार पूरी संभावना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिलेंगे। तो जुड़ जाइए। सबसे बड़ी बात कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण सिलेबस की तैयारी करवाना चाह रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना हुई वह कब हुई? ऑप्शन है 1947, 1949, 1951 या फिर 1955। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949। कब हुई? 1949 को आपके राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी राजस्थान के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? यानी कि जो होली का उत्सव मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है, उसके जस्ट 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है प्यारे साथियों? ऑप्शन है तीज, गणगौर, गुड़ला, हिंडोल। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्यारे साथियों? मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में करो। देखते हैं कितने विद्यार्थी हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि घुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, घुड़ला जो त्योहार होता है किस सेक्टर में मनाया जाता है? ऑप्शन है मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, मेवाड़। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि गुड़ला त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपके मारवाड़ वाला जो सेक्टर है इस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना कि हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह को मनाया जाता है? तो बताइए प्यारे साथियों कि हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का जो त्योहार मनाया जाता है किस माह को मनाया जाता है? श्रावण, बैसाख, भाद्रपद या फिर चैत्र। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रावण। कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? इस त्योहार को श्रावण में मनाया जाता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तिजारा में कौन से तीर्थंकर का प्रसिद्ध मंदिर है? तो तिजारा में कौन से तीर्थंकर का प्रसिद्ध मंदिर है? ऑप्शन मिलेंगे अपन को देखने के लिए, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, महावीर। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्र प्रभु। की जो तिजारा में चंद्र प्रभु तीर्थंकर है, इनका प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों अपने पास में है कि नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है?
नंदिनी माता तीर्थ स्थल कौन से जिले में है प्यारे साथियों? ऑप्शन है जालोर, बांसवाड़ा, बाराबूंदी। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, कि नंदिनी माता तीर्थ स्थल है वह बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि वाल्मीकि मंदिर स्थित है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है सीताबाड़ी 12, अंता 12, मांगरोल 12 या फिर अटरू 12। तो वाल्मीकि मंदिर आपके स्थित है, वह स्थित है प्यारे साथियों सीताबाड़ी 12 में। कहां पर है? सीताबाड़ी 12 में वाल्मीकि मंदिर बना हुआ है। तो ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है, आपके जरूर क्वेश्चन पूछेगा जनगणना से, और जनगणना के जितने भी डाटा है आपके 2011 वाले ही डाटा चलेंगे, बिकॉज उसके बाद अब तक कोई जनगणना हुई नहीं है। ठीक है, चलो अपना अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम है? यानी कि जो जिले की कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जनजाति का सबसे कम योगदान है, वह कौन सी जनजाति का है या फिर किन जिलों में है? तो राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम है? तो कौन से जिले हैं वह? तो वह जिले हैं आपके, देख से ऑप्शन है बीकानेर और अजमेर, नागौर और चूरू, बीकानेर और नागौर, चूरू और गंगानगर। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बीकानेर और नागौर। बीकानेर और नागौर ये दोनों जिले ऐसे हैं यहाँ की जो कुल जनसंख्या है उसके हिसाब से यहाँ का जो प्रतिशत है कुल जनसंख्या वो अनुसूचित जनजाति का सबसे कम है, वो बीकानेर और नागौर का है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? यानी कि यूं समझे कि जो फेल्सपार का उत्पादन होता है वो सर्वाधिक किस जिले में होता है? ऑप्शन है अजमेर, नागौर, पाली, राजसमंद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर। ठीक है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो सबसे अधिक फेल्सपार का उत्पादन होता है वो अजमेर जिले से होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपके पास यहाँ पर कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? किसका अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सी नदी है? तो घग्गर, माही, बनास, जाखम। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बनास। कौन सी? बनास नदी है वो अध्यारोपित नदी का एक उदाहरण है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है प्यारे साथियों। आंसर करिए कमेंट्स बॉक्स में, प्यारा सा आंसर कर दीजिए, और साथ में यह भी बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो आंसर करिए कि राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति है वो कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं आपके पास 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने। तो कितने महीने तक वह रह सकता है राजस्थान मंत्री पद पर? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। प्यारे साथियों 6 महीने वो बिना किसी तरीके से रह सकता है, परंतु 6 महीने में चुनाव कराना अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है अपना कि अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया? यानी कि जो पहले अटल सेवा केंद्र नाम था उसको नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? ऑप्शन है जन सुविधा केंद्र, ग्राम सुविधा केंद्र, ग्राम विकास केंद्र या फिर राजीव गांधी सेवा केंद्र। तो उसका नाम रख दिया गया है प्यारे साथियों आपके राजीव गांधी सेवा केंद्र। जिसका पहले अटल सेवा केंद्र नाम था उसे अब राजीव गांधी सेवा केंद्र के नाम से जाना जाने लगा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो प्यारे साथियों वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो साथियों मैं माफी चाहता हूँ ये क्वेश्चन पुराना है, वर्तमान में इनमें इसके अनुसार आंसर नहीं होगा, तो एक तरह से इस क्वेश्चन को आप कट कर दीजिए। ओके, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है वह है यहाँ पर कि राजस्थान सरकार ने विधानसभा क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी है। तो विधायक निधि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो वह कर दी है आपकी 5 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? साथियों बताइए कि जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जो जस्टिस पंकज मित्तल थे यह कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास में पटना उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय या फिर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की जो जस्टिस पंकज मित्तल थे यह राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, वहां से यहाँ पर इनका स्थानांतरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? यानी कि NFSM कब लागू किया गया, राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है 2006 और 7, 2007-8, 2008-9, 2009-10। तो कब प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया था 2007-8 में। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला कि इजलास काज का गठन किया था, तो इजलास काज का गठन किया वो किसने किया था? महाराजा बन्ने सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने या फिर राणा भगवंत सिंह ने। तो इजलास काज का गठन किया था वह किया था महाराणा सज्जन सिंह ने। किसने किया था इजलास काज का गठन? महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास काज का गठन किया था। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों
कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है। तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कौन सी कला से है, यानी कि कौन सी कला के लिए जाने जाते थे। ऑप्शन है थेवा कला, कुंदन कला, टेराकोटा या फिर ब्लू पोट्री। तो किसके लिए जाना जाता था इनको, तो इनको जाना जाता था पहले साथी ब्लू पोट्री के लिए। किसके लिए जाना जाता था, कृपाल सिंह शेखावत को, तो ब्लू पोट्री के लिए इन्हें जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सुमेलित नहीं है। तो खातोली का युद्ध 1517, या फिर खानवा का युद्ध 1527, सामेल का युद्ध 1562, हरमाड़ा का युद्ध 1557। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वह है आपके सामेल का युद्ध, यह सुमेलित नहीं है। बाकी जैसे आपके खातोली का युद्ध हुआ तो यह हुआ था आपके 1517 में हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था, हरमाड़ा का युद्ध 1557 में हुआ था, और शामेला का युद्ध यह असंगत है। क्वेश्चन के अनुसार सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो कैसे भी करके अपन को क्वेश्चन याद रखने, साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से, क्योंकि जैसे एग्जाम हॉल पे देखो क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में होने चाहिए। इस प्रकार की तैयारी अगर अपनी होगी तो इस कंपटीशन के दौर में अपन सक्सेस हो पाएंगे। और अभी जितना वक्त बचा है उसमें अच्छे से अपना 100% झोंक दो प्यारे साथियों, वक्त बार बार लौट के नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मीनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो किस स्थान से मीनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो ऑप्शन में है अपने बालाथल, गणेश्वर, बेराट, आहड़। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों बेराट की, जो बेराट स्थान है वहां से यूनानी शासक मीनांडर था उसकी मुद्राएं प्राप्त हुई है कि यहाँ पर उसका शासक रहा है। अगला क्वेश्चन कि फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन है। तो फतुहात ए आलमगीरी नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है प्यारे साथियों, तो फिरोज शाह तुगलक, ईश्वरीदास नागर, औरंगजेब या फिर दारा शिकोह है। तो फतुहात ए आलमगीरी के लेखक है वो है ईश्वरीदास नागर। कौन है, ईश्वरीदास नागर इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की, यानी कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की वह किसने की। ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास में कि सवाई जयसिंह ने, महाराजा सवाई राम सिंह ने, मानसिंह प्रथम ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो किसने की राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना, तो यह स्थापना की गई वह की गई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने। किसने की, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने इस राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की गई थी इसके द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है। तो कब पीछे हटने लगता है मानसून, ऑप्शन है मध्य जुलाई में, मध्य अक्टूबर में, मध्य सितंबर में या फिर दिसंबर में। तो पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगते हैं, वो लगते हैं मध्य सितंबर में। ठीक है, मध्य सितंबर आते आते यहाँ से मानसून बैक होने लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि क्या थी। प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बताओ आंसर करो फटाफट से कि जो राजस्थान में जनगणना हुई 2011 उसके अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर यानी कि दशकीय यानी कि 10 साल में वृद्धि दर है वो क्या थी। तो प्यारे साथियों यह दशकीय वृद्धि दर थी, देखते हैं 32.97%, 28.44%, 28.41% या फिर 21.31%। तो कितनी थी, तो यह थी 21.31%। ठीक है, डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। याद रखना है, जनगणना से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, वह है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है अपने पास में यहाँ पर कि कुंवरसेन, गंगानगर, बीकानेर। तो प्यारे साथियों यह तो सही है क्योंकि बीकानेर और गंगानगर को कुंवरसेन लिफ्ट नहर सप्लाई करती है। कुंभाराम, आर्य, जैसलमेर, बाड़मेर यह भी सही है, ओ सॉरी यह गलत है आपके। ठीक है, डॉक्टर करणी, बीकानेर, जोधपुर यह भी सही है। जय नारायण व्यास जैसलमेर और जोधपुर को लाभान्वित करती है, परंतु कुंभाराम, आर्य, जैसलमेर, बाड़मेर को लाभान्वित नहीं करता है। तो असंगत यानी कि सुमेलित हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं, यानी कि जिस दिशा में हवा चलती है उसी दिशा में उसके समानांतर विकसित होते हैं, वह कौन से होते हैं। ऑप्शन में है सीप, पैराबोलिक, बरखान या फिर अनुप्रस्थ। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सीप। ये जो सीप टाइप के बालू का स्तूप होते हैं ये पवन की दिशा के समानांतर निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन कि बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है। तो बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थापित की गई है, जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर। कहां पर की गई है बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जोधपुर में स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों अपना, वह है यहाँ पर कि राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है जनगणना 2011 के अनुसार। तो साथियों जनसंख्या घनत्व में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है, ऐसे स्थान कौन से हैं तो देखते हैं। ऑप्शन है ए ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, बी ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, सी ऑप्शन है अपने पास में जैसलमेर, पाली और बाड़मेर, डी ऑप्शन है जैसलमेर, पाली और जोधपुर। तो यानी कि जो
100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, वो कौन से जिलों में पाया जाता है? तो प्यारे साथियों वह जिले हैं, बी राइट हो जाएगा, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। ये तीनों जिले ऐसे हैं जहां पर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार। ये पुराने डाटा ही अब तक चलेंगे क्योंकि नई जनगणना के डाटा भी मिले नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति है किस वर्ष घोषित की गई? प्यारे साथियों आंसर करो फटाफट से। तो ऑप्शन है 2008, 2010, 2013, 2018। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010 की राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति 2010 में घोषित की गई थी। तो बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो किस भाग में होता है राजस्थान में? ऑप्शन है दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी, मध्यवर्ती, पूर्वी या फिर उत्तरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी वाला जो भाग है राजस्थान का, इसमें मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मक्का के उपजाऊ के लिए यह पर्याप्त मिट्टी है, इसलिए यहाँ पर अच्छा उत्पाद मिलता है मक्के का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? समझने लायक क्वेश्चन है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला था जिसमें न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात पूछा है। इस जगह के क्वेश्चन व्यक्ति कंफ्यूज होता है, तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि वह जिला पूछा है जो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला है। तो ऑप्शन है जैसलमेर, पाली, टोंक, धौलपुर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर। ठीक है, डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि कसकी घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। तो कसकी घास जो पाई जाती है, कस घास ये कहाँ पर पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपके ऑप्शन में है भरतपुर और टोंक वन विभाग में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी कि हाडोती में, या फिर आबू पर्वत में। तो कहाँ पर पाई जाती है कसकी घास? तो यह पाई जाती है आपके भरतपुर और टोंक वन विभाग में। ठीक है, भरतपुर और टोंक वन विभाग में कस घास पाई जाती है। कस घास का उपयोग प्यारे साथियों इत्र बनाने के भी प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम्प्ट स्पीकर कौन थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। रट लेना, क्वेश्चन को सेट कर लेना अपने दिमाग में कैसे भी करके। ठीक है, और जितने भी नए विद्यार्थी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली क्लासों का बेनिफिट आपको मिल सके। रेगुलर क्लास आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम्प्ट स्पीकर थे तो कौन थे वो? ऑप्शन है महाराव संग्राम सिंह, नारायण सिंह मसूदा, पूनम चंद बिश्नोई, यशवंत सिंह नाहर। तो कौन थे? तो वह थे महाराव संग्राम सिंह। कौन थे? महाराव संग्राम सिंह थे, वह राजस्थान के विधानसभा के प्रथम प्रोटेम्प्ट स्पीकर थे। पूछ लेता है क्वेश्चन इस प्रकार के प्रथम वाले भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? यानी कि जो राजस्थान राज्य सूचना आयोग है ये अगर सूचना नहीं देता है तो अधिकतम कितनी राशि तक का जुर्माना लगा सकता है? तो ऑप्शन है 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। तो कितने तक का जुर्माना लगा सकता है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 25,000 रुपए तक का जुर्माना इसमें लगाया जा सकता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों कि राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताओ साथियों कि राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? ऑप्शन में है अपने पास में के गोयल, हीरालाल देवपुरा, एम सी सुराणा, एस के घोष। तो कौन थे राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष? तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके के गोयल। कौन थे? के गोयल राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन मेरे साथियों कि राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सीमेंट का जो प्रथम कारखाना स्थापित हुआ वो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है लाखेरी, डबोक, ब्यावर, गोठन। तो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपके लाखेरी में। ठीक है, तो एक करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? यानी कि कौन सा जिला है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से प्रस्तावित जो लाभार्थी है वह नहीं है? तो ऑप्शन पाली, सीकर, नागौर, जोधपुर। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाली। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो पाली जिला है इससे लाभान्वित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो परख किससे संबंधित है प्यारे साथियों? शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, उद्योग। तो किससे संबंधित है परख? तो यह शिक्षा से संबंधित है। आपके एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसी ही क्लास में आपके लिए लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कि अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गारंटी दे रहा हूं इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कि अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? तो कहां पर किया है? ऑप्शन है रायपुर, हैदराबाद, दिल्ली, जैसलमेर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आपको इस चैनल के माध्यम से ई बुक भी प्राप्त कर सकते हो जिसका प्राइस मात्र 199 रुपये रहेगा। इस पर आपको 5000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको 15 मॉडल पेपर मिलेंगे और साप्ताहिक टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आप इसे परचेज कर सकते हो। ठीक है,
अच्छी तैयारी करने वाले के लिए ये बेस्ट मौका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। इस सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया। साथियों, आपसे बैक डेट पर भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हर चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आंसर करें, देखते हैं अपन। ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन क्रांति, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन पवन। तो 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था सीमा सुरक्षा बल द्वारा, तो वह चलाया गया था आपके ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को प्रदान किया गया। उनकी किस कृति के लिए यह उनको पुरस्कृत किया गया था, किस क्षेत्र में, किस कार्य के लिए किया गया था। तो साथियों, ऑप्शन है पचरंगा चोला, पहर सकीरी, हम यहाँ थे, तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, आंख हियोरा, हरियल सपना। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पचरंग चोला पहर सकीरी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, वह है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वह अपन को देखना है। तो विजय सिंह पथिक, टोडगढ़ जेल, तो साथियों ये तो बिल्कुल सही है। अर्जुन लाल सेठी, बेलूर जेल, ये भी सही है। केसरी सिंह बारड, हजारीबाग जेल, और जोरावर सिंह बरेली जेल, यह असंगत है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा कि सुमेलित नहीं है, वो है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई। तो राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की गई उदयपुर में, यह किसके द्वारा की गई। तो अरुणा राय, इंदुमती गोयनका, दुर्गावती देवी और शांता त्रिवेदी। तो किसके द्वारा की गई, तो यह की गई शांता त्रिवेदी के द्वारा। डी करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना। तो साथियों, इस बार क्वेश्चन ऐसे पूछा है, अगली बार पूछ सकता है, क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले कि जैसे 1947 में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना कहां पर की गई, तो फिर आपका आंसर होगा उदयपुर। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में कब की गई, तो 1947 में। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, हर तरीके से अपन को प्रिपेयर रहना है ताकि अपन आंसर कर पाए, कंफ्यूज ना हो। ठीक है मेरे साथियों, क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है प्यारे साथियों। और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली क्लास का बेनिफिट आपको मिले। ठीक है, और आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 199 में यहाँ से आपको 5000 क्वेश्चंस की ई बुक प्राप्त आप कर सकते हो। साथ ही आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, मॉडल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, 15 मॉडल पेपर आपको इसी में इंक्लूड मिल जाएंगे, तो आप इसे ले सकते हो। सिलेक्शन अगर लेना है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ साबित होने वाली है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका फिर से शुक्रिया।